हेलो दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है एसएस तूफान इस चैनल पर। जितने भी राजस्थान के पेंशन लाभार्थी हैं उनके लिए सरकार का एक नया अपडेट 1 अक्टूबर से जितनी पेंशन लाभार्थी हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है कि 1 अक्टूबर से पेंशन योजना में धमाका। और पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार का एक नया अपडेट है। और खुशी की बात यह है कि किसान जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं उनके लिए खुशी की लहर है कि सरकार ने अब 5 नए नियम लागू किए हैं। वह नियम क्या हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेगी। पेंशन में वृद्धि, पेंशन आने की तारीख फिक्स। अब आगे की जितनी भी पेंशन आएंगी वो समय पर डाली जाएंगी और बकाया पेंशन चल रही वो भी समय पर डलेंगी। और वृद्धजन और विधवा और विकलांग में पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। और जिन लाभार्थियों ने फर्जीवाड़े से अपनी पेंशन बंधवाई हैं और पेंशन मिल रही हैं उनकी पेंशन बंद होने जा रही हैं। 1 अक्टूबर सरकार ने ये नियम लागू कर दिए हैं और इनका लाभ मिला या नहीं मिला सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेगी। साथियों, जितनी पेंशन लाभार्थी हैं उस सरकार का एक नया नोटिफिकेशन है और इस सारी नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी पेंशन लाभार्थियों को आगे की पेंशन मिलेगी। वो सारी जानकारी क्या है वो आप देखें। अब तक की सबसे बड़ी खबर, बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा पेंशन में बढ़ोतरी। कितनी पेंशन बढ़ोतरी रहेगी वृद्धजन और विधवा के विकलांगों की पेंशन में। और साथियों, सरकार ने की बड़ी घोषणा, वृद्धजन, विधवा और विकलांग पेंशन में नया बदलाव। क्या नए बदलाव हैं? और सरकार ने जितने पेंशन लाभार्थी के विभागीय कर्मचारी उन्होंने मीटिंग की है और इसका क्या निष्कर्ष निकाला है वो आप देखें। और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी पेंशन में एक अपडेट दिया है और कहा है कि वृद्धजन, विधवा और विकलांग पेंशन में नया बदलाव किया जाएगा। और बदलाव के साथ साथ जितनी पेंशन लाभार्थी अब उनको परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। अब सारी पेंशन समय पर डाली जाएंगी। वो क्या है, सारे न्यू नियम और नई सूचना क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन देखें। न्यू पेंशन स्कीम। आज के समय में महंगाई की लगातार बढ़ोतरी के बीच हर व्यक्ति चाहता है कि बुढ़ापे में आर्थिक परेशानी न उठानी पड़े और सारी परेशानी समय रहते खत्म हो जाएं। इसलिए सरकार ने सभी आम आदमी की परेशानियों को समझते हुए समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि बुजुर्ग, विधवा, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना में जीवन सुरक्षा का काम करती है। जो कि सरकार ने 2025 में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो लाखों जरूरतमंद नागरिकों को सीधी राहत देने वाली है सरकार। सामाजिक सुरक्षा पेंशन। भारत में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत तहत जितने भी लाभार्थी हैं, पेंशन के जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए NSAP के अंतर्गत केंद्र सरकार वृद्धजन, विधवा और विकलांग पेंशन के जितने भी लाभार्थी उनके लिए पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। और बकाया पेंशन और जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं जो कि 60 से 79 वर्ष के बीच में हैं तो उनको अब हर माह 200 रुपये प्रति बढ़ोतरी के साथ मिलेंगे। और 80 प्लस से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनके माह में 500 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। और सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार अपनी तरफ से अतिरिक्त राशि जोड़ती है, जो कि आपकी 200 रुपये और 500 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाए जाएंगे। जो कि आपकी और पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी वो राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी, जो कि आपकी राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी है कि अब जितनी पेंशन लाभार्थी है उसमें क्या बढ़ोतरी है और कितनी बढ़ोतरी की जाएगी वो देखें। 1 अक्टूबर से सरकार ने ये नियम लागू किए हैं कि 5 नए नियम देखने को मिलेंगे आपको। और सभी पेंशन लाभार्थियों को इस नियमों को फॉलो करना होगा, अन्यथा उनकी पेंशन में परेशानी आ सकती है। पेंशन समय पर मिलेंगी। अब तक कई राज्यों में पेंशन देरी से चल रही थी और उनकी परेशानी को समझते हुए सरकार ने अब कहा है कि जिसके कारण वृद्धजन और विधवाओं को दिक्कत आज झेलनी पड़ रही है। 1 अक्टूबर 2025 से नए नियम प्रावधान किए गए। पेंशन हर महीने समय पर दी जाएगी। सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अब पेंशन लाभार्थियों को महीना के अंतिम सप्ताह में नहीं दी जाएगी बल्कि महीना के पहले सप्ताह में ही पेंशन लाभार्थियों के खाते में पेंशन ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब जितने भी बुजुर्ग हैं और दिव्यांगों को खर्च के लिए इंतजार करना नहीं पड़ेगा। हालांकि इसे नियमों के तौर पर लागू नहीं किया गया, लेकिन यह पेंशन समय से देने की प्राथमिकता रखी गई है। अब ये प्राथमिकता क्या रखी गई है और वृद्धि क्या रहेगी वो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की आप देख चुके हैं, राज्य सरकार की देखें जो कि वृद्धि क्या रहेगी वो आप देखें। 1 अक्टूबर से सरकार ने नए नियम निकाले हैं कि अब 1 अक्टूबर 2025 से अलग अलग राज्यों में पेंशन राशि बढ़ोतरी। हरियाणा में सबसे वृद्धजन पेंशन 3,000 रुपये मिलती है, जो कि सबसे अच्छी पेंशन मिलती है, प्रतिमाह दी जाती है। 3,000 रुपये प्रतिमाह दी जाती है, जो देश में सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है। दिल्ली में वृद्धजन पेंशन 2,000 रुपये मिलती है, और जबकि
80 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 2500 रुपये दी जाती है। बिहार सरकार ने हाल ही में वृद्धजन और विधवा पेंशन में 1100। राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से सभी श्रेणियों की पेंशन में अभी तक पेंशन में 1250 वर्तमान में 1250 रुपये मिल रहे हैं, जो कि आप बढ़ाकर आपको 1500 रुपये कर दी जाएगी। जिन व्यक्तियों की पेंशन कदम से करोड़ों लोगों को राहत दी जाएगी। और व्यक्ति पेंशन पात्रता के लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही, वो अपना नया आवेदन भी कर सकते हैं। नया आवेदन करके अपनी पेंशन बनवा सकते हैं और अपना पेंशन पात्रता के अधीन है तो आरोप पेंशन लेने के स्वीकृत हैं और उनकी उम्र हो चुकी है और पेंशन। इसके साथ साथ सभी लाभार्थियों को KYC दस्तावेज वेरिफिकेशन और भौतिक सत्यापन करना जरूरी है। नए नियमों के तहत अब हर लाभार्थियों को पेंशन जारी रखने के लिए KYC करनी होगी। आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर को पेंशन पोर्टल पर लिंक करना होगा, अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ साथ दस्तावेजों भौतिक सत्यापन जरूरी है, और ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी वास्तव में जीवित है। और सरकार ने यह है भौतिक सत्यापन इसलिए कहा कि आदमी जीवित है, फर्जी पेंशन तो नहीं ले रहा, इसलिए सभी लाभार्थियों को अपनी भौतिक सत्यापन करा लेना चाहिए। और इसके साथ साथ साथियों ये भी आप देख लें कि पात्र लोग लाभार्थी KYC पूरी नहीं की, उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी और उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, इसलिए उसको KYC भी करवा लेनी चाहिए। सरकार का कहना यह है कि फर्जीवाड़ा रोकने और असली लाभार्थियों को पेंशन तक पहुंचाने की यह सारे नियम सरकार ने लगाए और कैंप लगाए भी हैं। और सभी लाभार्थी ने अपनी KYC जरूर करा लें, इससे आपकी पेंशन समय पर मिलती रहे। अब सरकार का एक सबसे बड़ा नोटिफिकेशन ये है कि सरकार अब घर जाकर भी लोगों की वेरिफिकेशन करेगी, और वो वेरिफिकेशन कैसे होंगे वो आप देखें। लाभार्थियों की सुविधा के लिए सरकार ने नया प्रावधान किया है कि जरूरत पड़ने पर दस्तावेजों की जांच कर घर पर भी की जाएगी। विशेष रूप से बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों को अब कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अधिकारी उनके घर जाकर दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे और डिजिटल वेरिफिकेशन करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो है घर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और बिचौलिया जो कि फर्जीवाड़े कर रहे हैं उनको अब जड़ से ख़त्म करेगी सरकार। इसलिए सरकार का ये कहना है कि और सरकार की ये नई स्कीम आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपकी पेंशन समय पर नहीं आई हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। नई स्कीम सरकार के लोगों के लिए फ़ायदा और सरकार की ये है। और सरकार ने एक और भी इसके साथ साथ नया नोटिफिकेशन निकाला है कि जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं जो कि उनकी पेंशन समय पर डाल दी जाएगी, और जितनी भी पेंशन है वो पेंशन लेने के लिए परेशान रहते हैं तो उनको सरकार ने बैंक वालों से कहा है कि जितने भी पेंशन लाभार्थियों की खाते हैं आपकी ब्रांच के अनुसार उन सभी लाभार्थियों के खाते को आधार से बैंक खाते को लिंक कर दिया जाए, जैसे कि वह CSC सेंटर ई-मित्र के जरिए वो निकाल सकें। इसलिए प्राथमिकता दी जाएगी। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। बैंकों के अलावा अधिकतर पेंशन सीधे आकर लिंक या आधार लिंक बैंक खाते से ट्रांसफ़र की जाएगी, जिससे सभी लाभार्थियों को उनकी पेंशन समय पर मिल जाए और इसलिए उनको भीड़ भाड़ का सामना न करना पड़े और समय पर पेंशन निकाल सकें। राजस्थान में पेंशन योजना वर्तमान स्थिति क्या है वो आप देखें। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए पेंशन निर्धारित की गई है। फिलहाल में 10% पेंशन बढ़ोतरी की सरकार ने, पर लेकिन अब उसके साथ साथ 5% और बढ़ोतरी करने जा रही सरकार, जो कि वर्तमान में आपको 1250 रुपये मिली। राजस्थान के जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं उनको अब आगे की पेंशन सरकार ने एक आज से पहले 1100 की, 1100 1250 रुपये की, अब सरकार 5% और बढ़ाने जा रही है, जो कि आपको DBT के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आगामी 1 अप्रैल 2026 से सरकार ने 15% बढ़ोतरी करने की माध्यम ने सरकार से मांग की थी, जो कि पूरी कर दी है। 10% आपकी लागू कर दिए, 5% आपकी बकाया बची है, जो कि आपकी अप्रैल में लागू कर दी जाएगी। साथ ही वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर सरकार का कोई नया नोटिफिकेशन आता है इस पेंशन से संबंधित तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। जब तक साथियों जय हिंद जय भारत।